सो गाइस, रिसेंटली तेहयुंग का एक प्री रिकॉर्डेड इंटरव्यू सिम इन्वेस्ट ने अपने यूट्यूब चैनल पर रिलीज़ किया था। वेल गाइस, तेहयुंग ने अपने ये इंटरव्यू मिलिट्री में जाने से पहले ही रिकॉर्ड किया था एंड इस इंटरव्यू में तेहयुंग ने अपने बारे में काफ़ी सारी इंटरेस्टिंग बातें बताई, बट इंडोनेशियन लैंग्वेज में होने की वजह से कई सारी आर्मीज़ को ये इंटरव्यू समझ नहीं आया। तो कोई बात नहीं आर्मीज़, मैं अपनी इस वीडियो में तेहयुंग के इसी इंटरव्यू को हिंदी में एक्सप्लेन करूँगी, तो वीडियो को पूरा एंड तक ज़रूर देखना। तो ठीक है गाइस, शुरू करते हैं। तो सबसे पहले इंटरव्यू में BTS-V से सवाल पूछा गया कि तेहयुंग के हिसाब से उनका सबसे प्रेशियस टैलेंट क्या है। तो तेहयुंग ने बताया कि उनके हिसाब से उन्हें लगता है कि क्यूरोसिटी, जिज्ञासा, जो चीज़ें उन्हें पसंद है, जिनसे वो प्यार करते हैं, तो उन चीज़ों को जानने की क्यूरोसिटी, जिज्ञासा उनकी कभी ख़त्म नहीं होती। मैं अपनी चीज़ों में हाई इंटरेस्ट रखता हूँ एंड मेरी ये खासियत कभी नहीं जाएगी। यूजुअली बड़े होने के साथ साथ हमारा इंटरेस्ट और पैशन उन चीज़ों में कम हो जाता है जिन्हें हम पसंद करते हैं, बट मेरे साथ ये नहीं होता। मैं एक ग्रेट क्यूरोसिटी वाला इंसान हूँ। फिर BTS-V से पूछा जाता है कि फ्री टाइम में उनकी ऐसी कौन सी फेवरेट चीज़ है जो वो करते हैं। तो BTS-V जवाब में कहते हैं, मैं मूवीज़ देखना पसंद करता हूँ, बहुत सारी मूवीज़ देखी है, और एक्सरसाइज करना और गेम्स खेलना भी पसंद है। इसके बाद BTS-V से पूछा जाता है कि सिम इन्वेस्ट से मिलने का उनका एक्सपीरियंस कैसा रहा और जो फ़ैन मीटिंग हुई थी तो वो कैसी रही। तो BTS-V बताते हैं कि उनका एक्सपीरियंस काफ़ी अच्छा रहा था। काफ़ी टाइम से वो ओवरसीज़ आर्मी से नहीं मिले थे, तो उन्हें अपने टूर की याद आ गई थी और आर्मी से मिलकर उन्हें बहुत अच्छा लगा। फिर V से पूछा जाता है कि इस बार सिम इन्वेस्ट की सेकेंड शूटिंग में आप क्या शो करना चाहते हो। तो V कहते हैं, मुझे सिम इन्वेस्ट के पहले शूट जैसा सिमिलर एटमॉस्फेयर चाहिए, क्योंकि उस बार मैं डायरेक्टिंग की डिस्कशन मतलब मीटिंग में शामिल था एंड वो टाइम काफ़ी मीनिंगफुल था मेरे लिए। तो इस बार भी मैं अपनी वही साइड दिखाना चाहूँगा। उसके बाद V से पूछा जाता है कि उनके लिए मूवीज़ का क्या मतलब है। तो V ने बोला कि मेरे लिए मूवीज़ का काफ़ी अलग अलग मतलब है और मुझे एक्शन मूवीज़ देखना बहुत पसंद है। मुझे पता भी नहीं चलता कि मैं कब मार्शल आर्ट्स और एक्शन मूवीज़ देखकर दूसरे दिन मैं सेल्फ डिफेंस की वीडियोस सर्च करने लगता हूँ और अकेले प्रैक्टिस करता हूँ। फिर V से जैकी चैन के साथ काम करने के बारे में पूछा जाता है। तो V बोलते हैं, मैं बहुत ज़्यादा क्यूरियस हूँ, देखना चाहता हूँ कि जैकी चैन को जब मैं सामने देखूँगा तो एटमॉस्फेयर कैसा होगा। आई होप कि हम जल्दी मिले। फिर V से पूछा गया कि उनके लिए बेस्ट फ्रेंड का क्या मतलब है। तो V बताते हैं कि उनके लिए बेस्ट फ्रेंड वो है जिसके सामने वो दिल की बात कर पाएँ। बेस्ट फ्रेंड वो है जो मैं जैसा हूँ मुझे वैसा ही पसंद करे, प्रिटेंड ना करे, और सेम मैं भी उन्हें वैसे ही एक्सेप्ट करूँगा। तो उनसे पूछा जाता है कि जब BTS-V अपने बेस्ट फ्रेंड के साथ होते हैं तो आप सबसे ज़्यादा फ्री कब महसूस करते हैं। तो V जवाब में कहते हैं कि जब भी वो अपने बेस्ट फ्रेंड के साथ होते हैं तो उन्हें ऐसा लगता है कि वो काफ़ी कुछ चीज़ें फ्रीली कर पाते हैं और उन्हें ज़्यादा कुछ सोचने की ज़रूरत नहीं होती। फिर V से पूछा गया कि आप इतने बिज़ी रहते हो तो अपने बिज़ी स्केड्यूल के साथ आप अपनी दोस्ती को कैसे मेंटेन
करते हो? तो वी बोलते हैं कि पहले तो हमारे काफ़ी सारे टूर होते थे, तो इसीलिए बीटीएस से और एक दूसरे से इतनी अच्छी दोस्ती हो गई थी, क्योंकि हमेशा हम एक साथ रहते थे। लेकिन फिर हम इतने बिज़ी हो गए कि अब हम नहीं मिल पाते। लेकिन फिर भी मैं जब भी फ्री होता हूँ या फिर मेरे पास कुछ टाइम होता है, तो मैं अपने दोस्तों से मिलने की कोशिश करता हूँ और उनके साथ टाइम भी स्पेंड करता हूँ। और वी ने ये भी बताया कि वो अपने फ्रेंड्स को बहुत ही मिस करते हैं। फिर वी से पूछा जाता है कि उनके हिसाब से अकेले रहने का सबसे बड़ा फ़ायदा क्या है? तो तेहयुंग ने बोला कि मेरे हिसाब से सबसे अच्छा फ़ायदा ये है कि आप खुद को रिफ्लेक्ट कर सकते हो, अपने आप को देख सकते हो, सेल्फ रियलाइजेशन कर सकते हो। लेकिन जब भी आप अपने दोस्तों के साथ होते हो, तब भी आप काफ़ी बातें करते हो, तो उससे भी आपको कई सारी चीज़ें रियलाइज़ होती हैं, तो वो भी एक अच्छी चीज़ है। फिर उसके बाद वी से पूछा जाता है कि ऐसी कौन सी चीज़ है जो आपके दोस्तों के साथ होती है तो अच्छी होती है? तो वी कहते हैं, मैं जब अकेला होता हूँ या अकेले टाइम स्पेंड करता हूँ, तो तब मैं ज़्यादा नहीं बोलता, तो इसीलिए जब भी मैं दोस्तों के साथ होता हूँ तो मुझे काफ़ी अच्छा लगता है। फिर वी से पूछा गया कि बीटीएस के साथ एक्टिविटीज़ करने में और अकेले सोलो एक्टिविटीज़ करने में क्या कोई डिफरेंस है? तो वी कहते हैं, जब बीटीएस मेंबर्स के साथ एक्टिविटीज़ करनी होती है तो मुझे उतना ही काम करना पड़ता है जितना मुझसे कहा गया हो, बट सोलो एक्टिविटीज़ के दौरान बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती है जिन पर डिसीजन मुझे खुद लेना पड़ता है, तो थोड़ा अकेलापन महसूस होता है, क्योंकि मेंबर्स पास नहीं होते जिनके कंधे पर मैं सर रख पाऊँ। फिर वी से पूछा गया कि जब आप सुबह उठते हो तो सबसे पहले ऐसी कौन सी चीज़ है जो आपके दिमाग में आती है? तो वी कहते हैं, बस मैं एक लंबी सांस भरता हूँ। खैर, इसके बाद वी से पूछा जाता है कि अगर आप आर्टिस्ट नहीं होते तो आप क्या करते? तो बीटीएस वी कहते हैं कि जब मैं छोटा था, यंग था, तो मेरा एक ही क्लियर गोल था, इसलिए मैंने कुछ और नहीं सोचा। फिर वी से पूछा गया कि आपके लिए म्यूज़िक का क्या मतलब है? तो वी कहते हैं कि मेरे लिए कंफर्ट वो कंफर्ट है जो मैं वीडियोस में स्पेशली म्यूज़िक में ढूंढता हूँ। म्यूज़िक मेरी ज़िंदगी का एक अहम हिस्सा बन गया है जिसके बिना मैं रह नहीं सकता। तब वी से उनके इंस्पिरेशंस के बारे में पूछा जाता है, तो वी कहते हैं कि मैं काफ़ी सारी चीज़ों से इंस्पिरेशंस लेता हूँ, जैसे कि मूवीज़, मेमोरीज़ और अपने फैंस से, और ऐसी ही बहुत सी चीज़ें हैं जो मैं करना चाहता हूँ। फिर वी से उनके पुराने टाइम को लेकर काफ़ी सारे सवाल भी किए जाते हैं और पूछा जाता है कि अगर आपको मौका मिले अपने स्कूल पीरियड के टाइम में वापस जाने का, तो आप क्या करोगे? तो वी कहते हैं कि जब वो स्कूल जाते थे तो वहाँ पर बहुत सारी वैलीज थी, तो मैं एक बार फिर से वहाँ पर ज़रूर जाना चाहूँगा। तो उसके बाद वी से पूछा गया कि वो कौन से ऐसे विजडम वर्ड्स हैं, मतलब ज्ञान के शब्द हैं, जो वी को वैसा बनाते हैं जैसा वो अभी हैं। तो वी कहते हैं, ये तो मैं नहीं कहता, बट मेरे फादर कहा करते थे, जब भी वो डिफ़िकल्टीज फेस करते थे तो वो हमेशा अपने आप से कहते थे कि ये कोई बड़ी बात नहीं है, एंड यही चीज़ उन्हें आगे बढ़ने में मदद करती थी। तो मैंने भी यही माइंडसेट लिया है अपने फादर से, और जब चीज़ें मुश्किल होती हैं तो मैं अपने आप से कहता हूँ ये तो कुछ नहीं है, एंड ऐसे ही मैं आगे बढ़ता रहता हूँ। उसके बाद वी से उनके फ्यूचर ड्रीम्स के बारे में पूछा जाता है, तो वी उस पर कहते हैं कि मेरा ड्रीम है कि
मुझे फ्लाई करने वाली गाड़ी चाहिए जब भी मैं ओवरसीज़ जाऊं ट्रिप के लिए। जब मैं सुबह उठकर दरवाज़ा खोलूं तो मैं ऑलरेडी अपने आप को ओवरसीज़ में पाऊं। ये कितना अमेजिंग होगा। इसके बाद वी से एक और सवाल पूछा जाता है कि अगर उन्हें पास्ट में जाने का मौका मिले तो वो क्या करना चाहेंगे। तो वी कहते हैं कि मैं पास्ट में नहीं जाना चाहता क्योंकि पास्ट मेरे लिए काफ़ी हार्ड था और वो सारी चीज़ें मैं दोबारा एक्सपीरियंस नहीं करना चाहता क्योंकि उस समय हमें काफ़ी स्ट्रगल फेस करना पड़ा था और मैं अभी की पोजीशन को लेकर खुश हूँ। वेल इससे हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि BTS वी को और बाकी दूसरे मेंबर्स को कितना स्ट्रगल करना पड़ा होगा पास्ट में कि इसके वजह से ताेह्युंग पास्ट में नहीं जाना चाहते। जिसके बाद BTS वी से पूछा गया कि वो अपनी ऑडियंस को क्या मैसेज देना चाहते हैं। तो वी कहते हैं क्या आप सब अच्छा कर रहे हो, ठीक हो। हाँ मैं तो ठीक हूँ और मैं अच्छे से आज तैयार भी हुआ हूँ, थैंक यू। एंड इसी थैंक यू के साथ BTS वी का ये इंटरव्यू यहीं ख़त्म हो जाता है और साथ में मेरा हिंदी एक्सप्लेनेशन भी। सो आई होप कि आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा और अगर आया है तो एक लाइक ज़रूर देना और साथ में मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना और नोटिफिकेशन बेल दबाना मत भूलना। तो गाइस आज की मेरी इस वीडियो में बस इतना ही। मैं मिलूँगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में एक नई अपडेट के साथ। तब तक के लिए बाय।